बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th का क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन इसमें क्या है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। ये क्या बनाया हुआ है अपने घन, कितनी सेंटीमीटर भुजा है इसकी, 4 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक अर्धगोला बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें का अर्धगोला एक अध्यारोपित, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा, इस गोले का अधिकतम व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, यानी अधिकतम व्यास पूछा है वो कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कहा है कि इस प्रकार बने ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब इस पूरे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठोस का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या क्या है इसमें, पहला है घन का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसमें अर्धगोले का, अब इन दोनों में कंबाइन क्या है, वृत्तीय, जो माइनस वृत्तीय क्षेत्रफल, ठीक है। घन का क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा की स्क्वायर, प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर की स्क्वायर, माइनस इसमें जाएगा पाई आर की स्क्वायर, यानी 6 इंटू भुजा की स्क्वायर माइनस इसमें पाई आर। तो इसको कैसे करेंगे, 6 इंटू भुजा कितनी है 7 इंटू 7 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से गए कितने बचे पाई आर की स्क्वायर, तो ये हो गया 6 इंटू 49 प्लस पाई का मान 22/7, भुजा कितनी है, व्यास है 7, तो 7 का आधा क्या हो जाएगा त्रिज्या, 7 से 7 ये कैंसिल, ये हो गया तुम्हारा 11, तो कितने हो गए 77/2। और इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 पे जाएगा 5, 24 और 5 कितने होंगे 29, ठीक है। इसका होगा 38.5, तो टोटल अपना क्षेत्रफल कितना आएगा 332.5 सेंटीमीटर की स्क्वायर। ये इसका पूरे ठोस का क्या है क्षेत्रफल है। बच्चों आगे वाला अपना सेम क्वेश्चन है, इसमें का एक घन है, ठीक है, इसके ऊपर इसके अंदर क्या अर्धगोला अध्यारोपित है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, ये क्या है घन है, इसके अंदर एक अर्धगोला आरोपित है, ठीक है। अब घन की अपनी भुजा मान लेते हैं a, ठीक है, तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी a/2। अब अपने इस प्रकार बने ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वही सेम पीछे वाला फॉर्मूला, ठोस का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल और माइनस किसका होगा वृत्तीय क्षेत्रफल, ठीक है। घन का क्षेत्र 6 इंटू भुजा की स्क्वायर प्लस इसका कितना होगा 2 पाई आर की स्क्वायर माइनस पाई आर की स्क्वायर, ठीक है। 2 पाई आर में से पाई गया, भुजा कितनी है a, यानी a की स्क्वायर प्लस 2 पाई आर में से पाई आर स्क्वायर बचा, कितना गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 6 भुजा की स्क्वायर प्लस पाई का मान पाई रखेंगे, a का मान कितना है a/2 इंटू a/2, तो ये हो गया 6a की स्क्वायर प्लस पाई a की स्क्वायर बटे 4। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, या तो इसका पहले क्या करेंगे अपने एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 4, तो कितना हो गया 24a की स्क्वायर प्लस पाई a की स्क्वायर, कॉमन इसमें क्या आ रहा है अपना a की स्क्वायर बटे 4, अंदर कितना बचा 24 प्लस पाई, ये अपना क्या है इसका पूरे ठोस का क्षेत्रफल है। बच्चों आगे वाला क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक दवा का एक कैप्सूल है जो किस आकृति का है, बेलन की आकृति का है, इसके दोनों सिरों पे एक अर्धगोला अध्यारोपित है, ठीक है। अब इसने कहा इस पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर और इसका व्यास कितना है 5 है। जब ये व्यास है तो ये दूरी कितनी होगी त्रिज्या 2.5 और इधर भी कितनी होगी 2.5, तो बेलन की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 2.5 और 2.5, 5 14 में से गए 9। अब अपने को इस पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी अपने को ज्ञात करना है कैप्सूल का क्षेत्रफल, क्या होता है बेलन का क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोला ये अर्धगोला पूरा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बेलन का होता है 2 पाई आर एच और प्लस बेलन का होगा 4 पाई आर की स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 पाई आर, ठीक है। अंदर क्या बचा h प्लस 2r, ठीक है। 2 इंटू 22/7, r कितना है 2.5, यानी 25 बटे अपने 10 लिख सकते हैं,
h का मान कितना है 9 इंटू 25 तो बटे 2 कितना हो गया 14। ठीक है, अब इसमें ये कट जाएगा 5 से, ये कटा तुम्हारा 2 से, तो कितने हो गए 110 बटे 7 इंटू ये हो गया तुम्हारा 14, ये कट गया 2, यानी कितनी आई 220 मीटर की स्क्वायर, यानी पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल कितना है 220 मीटर की स्क्वायर। बच्चों आगे वाला क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है एक तंबू है वो बेलन की आकृति का है, ये कोई बेलन है, इस आकृति का तंबू है, इसके ऊपर क्या बना हुआ है शंकु बना हुआ है। अब इसने कहा है बेलन की ऊंचाई अपने को दी है 2.1 और इसकी व्यास कितना दिया, सॉरी ये है यहाँ पे व्यास, ठीक है, व्यास कितना दिया है 4, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2। अब इसमें का शंकु की तरफ ऊंचाई कितनी दी हुई है 2.8 दी हुई है। अब अपने को इस कैनवस का पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कहा 1 मीटर की स्क्वायर की लागत 500 रुपये है, तो कैनवस बनाने में कितना खर्चा आएगा। ठीक है, अब पहले इसका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं पूरे का। पूरा का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठीय प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय। ठीक है, बेलन का होता है 2πr/h और शंकु का होता है πr/l। ठीक है, दोनों में कॉमन आ रहा है πr, अंदर क्या बचा 2h और प्लस यहाँ पे बचा तुम्हारा l। पाई का मान कितना है 22/7, r का मान कितना है 2, h कितना है 2.1 तो कितना हो जाएगा 4.2 प्लस ये हो गया तुम्हारा 2.8, टोटल कितना हो गया, यानी 22/7 इंटू 2 इंटू हो गया 7 से काट कितना है 44 मीटर की स्क्वायर। ये आ गया अपना टोटल क्षेत्रफल। अब इसने कहा है 1 मीटर की स्क्वायर में खर्चा कितना है 500 रुपये, तो 4400 रुपये में कितना हो जाएगा 4400 मीटर की स्क्वायर में, यानी 22,000 रुपये टोटल कैनवस बनाने में खर्चा अपने को कितना आया है 22,000 रुपये।